ओके, देख हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन वर्क W इक्वल्स टू क्यू डेल्टा वी। ठीक है, वर्क डन इक्वल्स टू क्यू चार्ज है और डेल्टा वी चेंज इन पोटेंशियल डिफरेंस है। मैं लिख देता हूँ इन सबका मतलब। वर्क W इक्वल्स टू हो जाएगा वर्क डन, ठीक है, क्यू चार्ज, ठीक है, और डेल्टा वी इक्वल्स टू पोटेंशियल डिफरेंस। अच्छा, एक बार ना ये तो फॉर्मूला हुआ और इसका मतलब मैं एक बार समझा देता हूँ ये कहाँ पे यूज़ होता है। मान लो कि कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है, किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर आप क्या कर रहे हैं, कोई एक चार्ज दिया है, उस चार्ज को हम एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक मूव कर रहे हैं और जो मूव करने वाला चार्ज है वो आपका क्यू। ठीक है, जिस चार्ज को आप मूव कर रहे हो वो क्यू है। ठीक है, क्यू को अगर हम मूव करेंगे तो क्या होगा कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक मूव करेंगे तो उसमें मूव करने में जो वर्क डन होगा वो हम इस फॉर्मूले से निकालते हैं। ठीक है, सो सिंपल एकदम है, ध्यान देना। मैं इसका आपको बताता हूँ ये कहाँ से आता है। ठीक है, देखो लेट्स से कि ये एक चार्ज है Q, इसको पहले यहाँ A पॉइंट पे रखा गया था, बाद में क्या किया गया, इसी Q को B पॉइंट पे लेके आया गया। ठीक है, और ये किसी गिवन चार्ज Q के अगेंस्ट में इसको मूव किया गया है, जिसका इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर हमें इसको मूव करा रहा है Q चार्ज को। ठीक है, Q गिवन चार्ज है, कैपिटल Q जो है वो गिवन चार्ज है और स्मॉल q को हम मूव कर रहे हैं। ठीक है, ये फिक्स रहेगा, इसको हम मूव कराएंगे। कई बार बुक्स में ऐसा भी होता है, कई बार कई सवाल में ऐसा होता है कि आपको Q नहीं दिया रहेगा कि कौन से चार्ज के अगेंस्ट मूव कर रहे हैं, आपको सिर्फ इतना दिया रहेगा कि एक चार्ज है और उसको इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर मूव कर रहे हैं। ठीक है, तो ये कैसे करते हैं वो ध्यान देना। ठीक है, इसको किस तरह से करने का क्या है देख लो। लेट्स से कि इसको आपने यहाँ से यहाँ तक मूव किया, तो इस पॉइंट का मान लो पोटेंशियल है VA और इस पॉइंट का पोटेंशियल है VB। आप यहाँ से यहाँ लेके गए, ठीक है, यहाँ से यहाँ लेके आया तो ये फाइनल पोजीशन हुआ, ये आपका इनिशियल पोजीशन हुआ। ठीक है, तो डेल्टा जब भी होता है वो आपका होता है पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, और वो हमेशा निकालते हैं फाइनल माइनस इनिशियल। ठीक है, फाइनल माइनस इनिशियल। ओके, तो डेल्टा भी हम निकाल लेंगे, डेल्टा भी हो जाएगा क्यू नहीं आएगा यहाँ पे, डेल्टा भी निकालना है ना, तो वी फाइनल माइनस वी इनिशियल। वी फाइनल क्या हो जाएगा VB और इनिशियल कितना हो जाएगा VA। ठीक है, तो ये डेल्टा भी मिल गया। और अगर हमें वर्क डन निकालना तो हम क्या करेंगे, वर्क डन इक्वल्स टू क्यू और डेल्टा V। क्यू कितना, क्यू तो क्यू रहेगा जिस चार्ज को आप मूव कर रहे हो, डेल्टा V VB माइनस VA। ठीक है, इस तरह से हम इसको यूज़ करते हैं। ठीक है, तो इसमें पता चलेगा कि भाई आप इसी चार्ज को यहाँ से यहाँ लेके आओगे तो कितना वर्क डन होगा। ठीक है, सिंपल सी बात है कि आप किसी भी चार्ज को, देखो ये प्लस है, ये भी प्लस है, आप क्या करो ज़बरदस्ती उसको इधर लेके आ रहे हो। ठीक है, जैसा मैंने आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वाले कॉन्सेप्ट में समझाया था कि आप किसी भी चीज़, किसी भी दो चार्ज को, किसी भी सिस्टम को उसके अगेंस्ट, उसकी टेंडेंसी के अगेंस्ट उस पर वर्क डन करते हो तो क्या होता है कि वो ना क्या कहते हैं उसको, उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी डेवलप होती है। ठीक है, तो वही हमें वर्क डन को निकालना है इसमें कि हमें कितना वर्क डन किया और वही आपका पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में जाएगा, वही पोटेंशियल एनर्जी भी होगा। ठीक है, तो इस चार्ज के अगेंस्ट इसको मूव कराएंगे तो ये आपका क्या होगा, जैसे पुश करेंगे तो हमें कुछ एक्स्ट्रा वर्क डन करना पड़ेगा तभी तो उसके अगेंस्ट जाएगा। ठीक है, ये चीज़ है इसका। तो ये आपकी पहली बात तो इसका ये थ्योरी हुआ कि ये क्या मतलब है इसका, इसको हम कैसे यूज़ करते हैं। अब एक छोटा सा एक और इसका एग्जांपल देख लेते हैं कि लेट्स से अगर यहाँ पे हमारा जो चार्ज है मान लो 2 कूलम होता और यहाँ का वोल्टेज 5 होता और यहाँ का मान लो 8 होता। ठीक है, तो जैसे जैसे पास आएंगे तो वोल्टेज ऑब्वियस सी बात है बढ़ेगा। ठीक है, डिस्टेंस कम होने पर वोल्टेज आपका क्या होता है, बढ़ता है। इस चार्ज के पास जितना आएंगे वोल्टेज बढ़ेगा। ठीक है, तो लेट्स से कि अगर मान लो कि ये जो है सवाल ऐसा होता कि यहाँ पे 8 वोल्ट है, यहाँ पे 5 वोल्ट है। ठीक है, VF जो है आपका 8 वोल्ट है और यहाँ पे 5 वोल्ट है और ये चार्ज जो है वो आपका 2 कूलम है। ठीक है, तो सिंपल एकदम क्वेश्चन हो जाएगा, Q कितना ले लेंगे, 2 कूलम ले लिया। ठीक है, और VB कितना हो गया, VB आपका 8 हो गया, 8 माइनस 5 तो ये होगा कितना, 3 इधर बचेगा, 2 इंटू 6 तो ये हो जाएगा, अरे 6 नहीं, 2 इंटू 3 तो ये हो जाएगा कितना, 6। और वर्क डन है तो इसका एनर्जी जूल में। ठीक है, तो इस पर वर्क डन जो होगा वो 6 जूल का होगा, इसके ऊपर पोटेंशियल एनर्जी डेवलप होगी, दैट मीन्स 6 जूल। ठीक है, आई होप ये आपको समझ में आया। दूसरा इसका सेकंड पार्ट की ये चीज़ आती कहाँ से, ये फार्मूला जो है ना वर्क डन इक्वल्स टू क्यू डेल्टा वी, बहुत काम का फार्मूला है। ठीक है, इस पर क्या होता है कि आप ऐसा समझो ना कि जहाँ पे भी आपको इंटीग्रेशन से बचना हो, ठीक है, बहुत सारे सवाल ऐसे आएंगे जहाँ पे आपको इस तरह के सवाल आएंगे कि एक चार्ज है, उसको यहाँ से यहाँ तक लेके गए तो उस पर वर्क डन कितना होगा, तो आपको 2 तरीके हैं, तो इसका इंटीग्रेशन करो, F.dr, फोर्स आपका Q1 Q2 बैट्स कर कूलम से लगाओ इनटू dr करके उसको इंटीग्रेट करो। पहला तरीका वो है, दैट विल बी लाइक एक पेज पूरा ले लेगा यहाँ से यहाँ
तक का। दूसरा तरीका है वर्क डन इक्वल्स टू क्यू डेल्टा वी करो। इसी सवाल को एक और तरीके से पूछते हैं, इसी तरह के सवाल को, कि भाई ये चार्ज को हम यहाँ से छोड़ेंगे, ठीक है, यहाँ से जब छोड़ेंगे तो क्या होगा कि जब यहाँ पहुँचेगा, ठीक है, यहाँ पहुँचने के बाद उसमें ये काइनेटिक एनर्जी कितनी आएगी, ठीक है, उसका स्पीड कितनी आएगी, तो वहाँ पर भी एनर्जी कंजर्वेशन करेंगे। तो मैं आपको सीधा सीधा बोल रहा हूँ कि अगर जहाँ पे आपको इस तरह का सवाल आए कि चार्ज को मूव कर रहे हैं, को फिक्स रखा है, या फिर एक चार्ज को उठा के दूसरी जगह पे लेके जा रहे हैं, तो उसमें कितना वर्क डन होगा या फिर कितना एनर्जी आएगा, तो वो सब का सवाल हम इसी पे कैसे करते हैं, ठीक है, इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर से किया जाता है, ठीक है, वर्क डन इक्वल्स टू क्यू डेल्टा वी। तो अब जैसा ऐसे भी कोई भी क्वेश्चन है ना, तो आप क्या करना, इंटीग्रेशन से अवॉइड ही करना, ठीक है, इंटीग्रेशन वाला प्रोसेस क्या बहुत लेंदी होता है, ठीक है, तो उस चीज़ पे मत जाना अनटिल से एकदम कोई सोल्यूशन ही नहीं बचाओ, ठीक है, तब हम उस पर जाएंगे, ठीक है। अदरवाइज अगर आपके पास ऑप्शन लग रहा है कि हम उसको पॉइंट चार्ज से वर्क डन इक्वल्स टू क्यू डेल्टा वी से कर सकते हैं, तो फिर इसी सवाल, इसी कॉन्सेप्ट से हम फॉलो करेंगे, इसी से हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। अब आते हैं बारी कि मैं आपको एक दो एग्जांपल बताऊंगा इसके, किस तरह के सवाल आते हैं और कैसे सॉल्व करना होता है, ठीक है, कैसे आप इंटीग्रेशन को अवॉइड कर सकते हो, ठीक है, अब कैसे आपका टाइम बचेगा इसमें, ठीक है। तो अभी जो है हम इसको बताता हूँ कि ये जो चीज़ है कि ये आए कहाँ से, ठीक है। तो जहाँ तक आपको अगर ध्यान हो, ये वाला कॉन्सेप्ट जो मैंने आपको पोटेंशियल एनर्जी जब बता रहा था, पोटेंशियल एनर्जी जब बताया था, तो उसमें क्या बोला था कि एक चार्ज को R1 से R2 तक लेके जाते हैं, R1 से R2 तक लेके जाने में उसका जो वर्क डन होता था वो मैंने निकाल के बताया था, फिर बोला था वही उसके ऊपर पोटेंशियल एनर्जी डेवलप होती है, ठीक है। तो वो चीज़ मैं पूरा डेरिवेशन तो नहीं करूँगा, मैं सीधा सीधा बताता हूँ, ठीक है। लेट्स से ये आपका Q चार्ज था और इसमें हमने क्या किया था, एक छोटा चार्ज Q को हम पहले क्या कर रहे थे, पहले ये R1 पे था, ठीक है, और फिर बाद में ये क्या हुआ, ये R2 पे गया था, ठीक है, R1 से R2 पे लेके गए उसको। तो इसको ले जाने में हमें वर्क डन कितना करना पड़ा था, तो देखो वर्क डन का फॉर्मूला निकाल कर देख सकते हो आप वापस से। अगर आपको कन्फ्यूजन हो तो वापस उस टॉपिक को एक बार रिवाइज कर लेना, पोटेंशियल एनर्जी वाले कॉन्सेप्ट को, ठीक है, जो इस चैप्टर का मैंने पहला टॉपिक करवाया था, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला ऐसा कुछ आता है KQQ अपॉन, ठीक है, और सबसे पहले कौन सा आएगा, R2 माइनस कैपिटल Q स्मॉल q अपॉन R1, ठीक है। अब इसमें से ये आपको दिख रहा हो, ठीक है। अब इसमें से मैं क्या बोल रहा हूँ, इसमें से ना Q को कॉमन ले लो, Q को साइड पे रख दो, जिस चार्ज को मूव कर रहे हो ना, जिस चार्ज को मूव कर रहे हो उसको साइड पे रख दो। यहाँ पे कौन सा चार्ज मूव कर रहा था, Q, ठीक है, तो इसको साइड पे रखा, तो यहाँ पे क्या बचेगा, K कैपिटल Q, इधर R2 माइनस K कैपिटल Q अपॉन R1 इंटू, ठीक है, Q, ये रहा। ये ज़रा ध्यान देना, KQ बाय R, ये है आपका पॉइंट चार्ज का पोटेंशियल का फॉर्मूला R2 पे, ठीक है, R2 पे। KQ बाय R1 ये है पॉइंट चार्ज का पोटेंशियल का फॉर्मूला R1 पे, ठीक है। तो इसको मैं लिख सकता हूँ V2 और इसको लिख सकता हूँ V1, ठीक है, और इधर Q, या फिर ऐसा कर सकते हो उसको V फाइनल माइनस V इनिशियल इंटू Q, ठीक है, ये हो जाएगा डेल्टा V इंटू Q। तो ये आपका हुआ वर्क डन इक्वल्स टू Q डेल्टा V, ठीक है। इस तरह से आप कर सकते हो सवाल इसको सॉल्व, ठीक है। तो वापस से इसको फटाफट मैं आपको एक बार और समझाऊँ, इसमें क्या है कि बेसिकली KQ1 Q2 अपॉन R1 R2 और इधर KQ1 Q2 R1। Q1 को हमने कितना ले लिया, कैपिटल Q, स्मॉल Q को कितना ले लिया, सॉरी Q2 को ले लिया स्मॉल Q। इधर वापस से जो आपका दूसरा वाला है Q कैपिटल Q, वही चीज़ इधर लिया, कैपिटल Q को Q1 को कैपिटल Q, Q2 को स्मॉल q को बाहर कर दिया, ठीक है, जिस चार्ज को मूव कर रहे थे। यहाँ पे क्या हो, V1 V2 के फॉर्म में आ गया, ये फाइनल और ये इनिशियल, ठीक है। फाइनल माइनस इनिशियल होता है, पहले कहाँ पे था, यहाँ पे, तो ये इनिशियल पोजीशन, ये फाइनल पोजीशन। तो यहाँ से यहाँ तक लाने में जो वर्क डन करना होगा वही आपका Q डेल्टा V। इसको थोड़ा ढंग से लिख देते हैं, वर्क डन इक्वल्स टू Q डेल्टा V। ये कहाँ से आया, ठीक है, इसके ऊपर ये रहा, ठीक है। इसके ऊपर कई तरह के क्वेश्चन बनते हैं, तो मैं अगला टॉपिक जो लूँगा वही लूँगा कि इस पर क्वेश्चन कैसे बनते हैं, ठीक है। तो आई होप ये समझ में आया हो, ठीक है। चलो ओके, देखो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि Q चार्ज दिया है, ठीक है, ये मेन चार्ज है, और हमारे इसके अगेंस्ट हम क्या कर रहे हैं, छोटे चार्ज Q को यहाँ से लेकर के यहाँ तक लेके जा रहे हैं, A पॉइंट से B पॉइंट तक। और ऐसा है कि आपका Q से लेकर के पॉइंट E तक का डिस्टेंस स्मॉल A है, Q से लेकर के पॉइंट B तक का डिस्टेंस स्मॉल B है। तो हमें यहाँ से यहाँ तक लेके जाने में कितना वर्क डन करना पड़ेगा, ठीक है। तो ऐसा समझना, तो ये निकालना है, फॉर्मूला ये रहेगा। तो पहले हमें डेल्टा V निकालना पड़ेगा, Q डेल्टा V है, Q तो दिया हुआ है, ठीक है, तो डेल्टा V ही बाकी बचा। डेल्टा V कैसे निकालेंगे, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, ठीक है, फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल। तो पहले V फाइनल और V इनिशियल। तो एक बात बता दो, शुरुआत यहाँ से की थी, तो ये इनिशियल पोजीशन हो जाएगा, ठीक है, और ये आपका फाइनल पोजीशन हो जाएगा, ठीक है। तो पहले क्या करते हैं, फाइनल या इनिशियल कोई भी निकाल लो, तो पहले V निकाल लेते हैं, ठीक है। तो यही आपका क्या हो जाएगा, फाइनल पोजीशन हो जाएगा, V बाद में गए हैं,
ठीक है, तो ये फाइनल पोजीशन हो जाएगा। तो बी कितना लिखेंगे, के क्यू, ठीक है। इस चार्ज का पोटेंशियल यहाँ पे निकालना है, ठीक है। जिस चार्ज को मूव कर रहे हैं उसको हम क्यू का रखते हैं, क्यू का क्यू रखते हैं, उसको कुछ नहीं करेंगे, ठीक है। तो जिस चार्ज के अगेंस्ट, वापस से बोलता हूँ, जिस चार्ज के अगेंस्ट हम ये वर्क डन निकाल रहे हैं ना, उस चार्ज का पोटेंशियल यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है। तो किस चार्ज के अगेंस्ट वर्क डन किया जा रहा है, तो क्यू के अगेंस्ट वर्क डन किया जा रहा है, मतलब कैपिटल क्यू के अगेंस्ट किया जा रहा है, तो कैपिटल क्यू का पोटेंशियल यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। ये कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए कि आपका स्मॉल क्यू का पोटेंशियल निकालेंगे कि कैपिटल क्यू का निकालेंगे। जिस चार्ज को मूव कर रहे हो उसको कुछ मत करो, ठीक है। उसको वैसे यहाँ पे क्यू, ये जो है ये चार्ज जिसको मूव किया जा रहा है उसको, उसका हमें पुट कर देना डायरेक्ट। और यहाँ पे जो डेल्टा भी है वो जिस चार्ज जो चार्ज स्टेबल है उसके अगेंस्ट हम उसका पोटेंशियल वहाँ पे लिखते हैं, ठीक है। के क्यू अपॉन ये डिस्टेंस कितना है बी पॉइंट तक का, तो ये बी हो जाएगा, ठीक है। वी ए लिखते हैं, तो वी इनिशियल ये था, ठीक है, इनिशियल पॉइंट ये था, तो ये हो जाएगा के क्यू अपॉन ए। तो हमें वी बी ए मिल गया, इनिशियल और फाइनल पोजीशन दोनों मिल गए हैं। तो अब हम क्या करेंगे, वर्क डन निकाल लेंगे, ठीक है। अब हमारे पास डेटा है सफिशिएंट, तो वर्क डन इक्वल्स टू क्यू डेल्टा वी, क्यू को क्यू छोड़ो, कुछ नहीं करना, वी फाइनल माइनस वी इनिशियल। इनिशियली कहाँ पे था, ए पे था, फाइनली कहाँ पे गया, बी पे गया, ठीक है। तो फाइनल पोजीशन का पोटेंशियल क्या है, तो बी वाला है, तो के क्यू अपॉन बी माइनस के क्यू अपॉन ए, दिस इज आवर वर्क डन, ठीक है। सिंपल सवाल है, ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है। तो इस तरह के आपके एकदम, ये मैंने एकदम फंडामेंटल आपको एग्जांपल करके बताया। फिर आपको इसमें क्या था कि एक ही चार्ज था जो कि स्टेबल था, दूसरा चार्ज को मूव करा रहे, ठीक है। इसमें दूसरा सवाल कैसा बनता है कि एक से ज़्यादा चार्जेस होंगे, उसमें से क्या करेंगे, फिर एक चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक मूव करेंगे, तो वो कैसे करते हैं वो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। तो आई होप यहाँ तक क्लियर हो, ठीक है। करना कुछ नहीं है, सीधा सीधा क्या निकालना, फाइनल माइनस इनिशियल पोजीशन का पोटेंशियल निकालना, फिर उसको क्यू डेल्टा वी से करके निकाल देना, ठीक है, ठीक है। फिर नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, अगले एग्जाम्पल पे चलते हैं, ओके। सो अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कुछ ऐसा है, इसमें ना आपका जिस एक चार्ज को मूव करा रहे हैं, बाकी दो चार्जेस स्टेबल है, ठीक है। जो साइड में चार्जेस है ना आपका ए पॉइंट और बी पॉइंट पे, ये चार्ज को स्थिर रखा गया है, इस चार्ज को कांस्टेंट रखा गया है। हम क्या कर रहे हैं, इस क्यू चार्ज को यहाँ से उठा के यहाँ तक लेके जा रहे हैं, ठीक है। इस क्यू चार्ज को उठा के यहाँ से यहाँ तक लेके जा रहे हैं, तो उसको यहाँ से यहाँ तक मूव करने में सवाल ये है हमारा कि आपका व्हेन अ पॉइंट चार्ज इज टेकन फ्रॉम डी टू सी, डी ये वाला पॉइंट है, सी ये वाला पॉइंट है, यहाँ से यहाँ अगर हम लेके जाते हैं इसमें कितना वर्क डन होगा। अच्छा, अब ध्यान देना, लास्ट वाले सवाल में क्या था कि आपका एक चार्ज के अगेंस्ट वर्क डन कर रहे थे, यहाँ पे क्या है आपके दो चार्ज के अगेंस्ट वर्क डन किया जा रहा है। तो हमें जिस चार्ज को मूव कर रहा है उसको तो कुछ नहीं करना, ठीक है। वो क्यू है तो वो क्यू है, छोड़ दो उसको, कुछ मत करना। दूसरा ये है कि हम इस बार क्या कर रहे हैं, इस बार हम क्या कर रहे हैं कि आपका ये जो चार्ज को मूव कर, तो खैर कुछ नहीं होगा, बाकी जो स्थिर है वो आपके दो चार्जेस हैं, तो उन दोनों का पोटेंशियल हमें दोनों पॉइंट पे लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो यानी कि डी पॉइंट पे इसका पोटेंशियल और इसका पोटेंशियल दोनों लिखेंगे, फिर आपका सी पॉइंट पे इसका और इसका दोनों का पोटेंशियल हम लिखेंगे, ठीक है। उसके हिसाब से फिर हम डेल्टा भी करेंगे, ठीक है। देखो कैसे करते हैं, सबसे पहले मैं क्या करता हूँ ना कि आपका सी पॉइंट और डी पॉइंट का दोनों का पोटेंशियल निकाल देता हूँ, जहाँ आपका ये चार्जेस मूव किए गए हैं, ठीक है। देखो कैसे, कहाँ गया, हाँ पहले वी से निकालते हैं, वी से शुरुआत करते हैं। डी पॉइंट पे पहले था, ठीक है, डी पॉइंट से सी पॉइंट तक, तो ये आपका इनिशियल पोजीशन हो जाएगा, है ना, इनिशियल पोजीशन हो जाएगा। फिर आपके शुरू करते हैं, फिर इसको पहले ना इस पॉइंट पे इसका पोटेंशियल आएगा, तो ये आ जाएगा, पहले ये चार्ज कितना है, क्यू है, और ये डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस 2L है, ये मिड पॉइंट है, तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, L हो जाएगा, ठीक है। तो के क्यू अपॉन एल हो जाएगा पहले का, ठीक है। इसकी वजह से यहाँ पे तो ये कितना हो जाएगा, के क्यू अपॉन एल, तो ये हो जाएगा 2KQ अपॉन एल हो जाएगा, ठीक है, ध्यान देना। अच्छा, ये स्केलर क्वांटिटी, तो इसमें अपने को कुछ एंगल नहीं देखना, सीधा सीधा हम निकाल के ऐड कर सकते हैं, ठीक है, ये चीज़ मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है। दूसरा VC की बात करें, VC की बात करें तो यहाँ से इसका पोटेंशियल यहाँ पे, तो ये चार्ज KQ है लेकिन डिस्टेंस 2L हो जाएगा, KQ होगा लेकिन डिनोमिनेटर में आपका 2L आएगा यहाँ पे। तो ये आपका फाइनल पोजीशन की बात करें तो ये आ जाएगा KQ अपॉन 2L प्लस KQ अपॉन 2L, ठीक है। तो इस दोनों को ऐड करते हैं तो एलसीएम लेंगे, 2L आएगा, ऊपर नीचे 2L आएगा और ऊपर भी 2KQ आएगा, 2 से 2 कट जाएगा, तो ये आ जाएगा KQ अपॉन एल आएगा। आई होप कि आपको दिख रहा हो, ठीक है, कोई बात नहीं, मैं इसको ऊपर लिख देता हूँ, सी। KQ अपॉन 2L प्लस KQ अपॉन
12, तो ये हो जाएगा 2kq अपॉन 12 हो जाएगा, 2 से 2 काट दो तो ये आ जाएगा kq अपॉन L, ठीक है। तो ये आपका Vc और ये आपका फाइनल पोजीशन हो गया है ना, ये फाइनल पोटेंशियल हो गया। तो हमें Q डेल्टा V करना है वर्क डन के लिए, तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या हो जाता है Q डेल्टा V, तो और Q तो Q है, जिस चार्ज को मूव करो तो Q ही दिया हुआ, ठीक है। डेल्टा V कितना, तो डेल्टा V आपका है कितना देख लो, फाइनल माइनस इनिशियल, तो V फाइनल माइनस V इनिशियल। तो फाइनल पॉइंट कौन सा था, फाइनल पॉइंट था हमारा Vc, तो Vc की वैल्यू लिखते हैं, Q को Q छोड़ो, फाइनल पॉइंट हमारा कितना है kq अपॉन L, और इनिशियल पॉइंट कितना था Vd, ठीक है, पहले जहाँ से शुरू किया गया, तो 2kq अपॉन L, ठीक है। ये माइनस में, अब इसको एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा कितना kq, ये L आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा माइनस kq अपॉन L, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, माइनस kq q अपॉन L। मतलब अब इसका वर्क डन नेगेटिव आ रहा है, मतलब ये क्या करना है, ये क्या कह रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, वर्क डन नेगेटिव आने का मतलब कि ये आपको वर्क डन करना नहीं पड़ेगा, ये खुद करेगा, ठीक है। खुद ही देखो, क्योंकि ये पहले चार्ज के यहाँ पे क्या था, पास में था, ठीक है। अब इसकी नेचुरल टेंडेंसी क्या होती है, प्लस प्लस रिपेल करेगा, ठीक है, तो खुशी खुशी बाहर जाएगा, ठीक है। तो ये एनर्जी क्या करेगा, रिलीज करेगा, ठीक है। इसकी एनर्जी क्या होगी, डाउन होगी, ये ज़्यादा स्टेबल होगा, ठीक है, ज़्यादा स्टेबल होगा। यहाँ पे ज़्यादा स्टेबल नहीं था, पास में था ना, तो ज़्यादा रिपेल करेगा, ठीक है। तो ये क्या होगा, दूर जाना चाहेगा, और दूर जैसे ही गया तो इसकी एनर्जी क्या हो गई, डाउन हो गई, ठीक है। तो आगे जा करके आप खुद ही ध्यान दो, यहाँ पे एनर्जी की, इसका पोटेंशियल कितना है, kq बाई L है, इसकी पोटेंशियल कितनी है शुरुआत में, ठीक है। शुरुआत में आपका है कितना, 2kq बाई L है, ज़्यादा है, ठीक है। तो ये क्या होगा, ये पॉइंट पे ये नहीं रहना चाहेगा, क्या बाहर ही रहना चाहेगा, ठीक है। तो ये आपका दूसरा एग्जांपल हुआ, ठीक है। ये सिंपल तरीका होता है, आप ये बहुत ही आसान मतलब तरीका है उसको सॉल्व करने का। अदरवाइज आप इंटीग्रेशन पे जाओगे ना तो एकदम सुबह से शाम हो जाएगी इसको करने में, ठीक है। सिंपल तरीका अगर आप इससे करोगे तो बहुत आसान है, इंटीग्रेशन करोगे ना तो एकदम हर पॉइंट पे सवाल आपका बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, ठीक है। कि आपका देखो हर पॉइंट पे जैसे से आगे बढ़ेगा ना तो एंगल क्या होता जाएगा, फोर्स का और डिस्प्लेसमेंट का एंगल हर पॉइंट पे चेंज होता जाएगा, ठीक है। उसका वर्क डन आप इंटीग्रेट करके निकालो तो नहीं चलेगा फिर, ठीक है। ये बहुत ईजी तरीका है सॉल्व करने का, ठीक है। तो और भी क्वेश्चन बताता हूँ इसके ऊपर, और भी किस तरह के सवाल आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इसको स्टॉप करता हूँ, अगला एग्जाम्पल लेता हूँ, ठीक है। सो ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में कैसा है कि आपको एक स्क्वायर दिया हुआ है, ठीक है। एक स्क्वायर दिया हुआ है जिसका साइड जो है आपका L है, ठीक है। L दिया हुआ है, पहले एक चार्ज को क्या किया गया था, C पॉइंट पे रखा गया था, फिर क्या किया है, इसको D पे लेके जाना है, C से D हमें मूव करना है। तो इसमें प्रोसेस में C से D मूव करने में कितना वर्क डन होगा ये हमें बताना है, ठीक है। ये हमें सॉल्व करना है। तो C पे है पहले, फिर बाद में हमें D पे लेके जाना है, इसको करने में जितना वर्क डन होगा वही हमें निकाल के बताना है। तो पहले क्या करेंगे, C पॉइंट का पोटेंशियल फिर D पॉइंट का पोटेंशियल, दोनों पॉइंट का पोटेंशियल हम निकालेंगे, ठीक है। दोनों पॉइंट का पोटेंशियल निकाल करके फिर क्या करेंगे, Q डेल्टा V लगा देंगे, ठीक है, जो अभी तक करते आए हैं। तो देखते हैं, सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, पहले मैं एक डायग्राम बनाता हूँ। जब आपका ये A है, ठीक है, ये आपका B है, और ये चार्ज हमारा यहाँ पे Q पॉइंट पे रखा गया है। तो इस पॉइंट पे पहले क्या करता हूँ कि इसका ना पहले ये निकाल देता हूँ, दोनों पॉइंट का पोटेंशियल, दोनों का पोटेंशियल निकाल देता हूँ। तो VA जो होगा, तो मैं इस पॉइंट पहले C पे है ना, तो उसको मैं VC बोल देता हूँ। तो VC का जो पोटेंशियल होगा वो हो जाएगा, पहले यहाँ पे कितना चार्ज है पहले देख लेते हैं, 2Q, और यहाँ पे कितना चार्ज है Q। तो पहले A की वजह से, तो अगर ये L है, ये भी L है, स्क्वायर है ना, तो ये L सबसे सब L होगा। तो इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होगा A से C पॉइंट पे निकालना है, तो ये डिस्टेंस √2L हो जाएगा, ठीक है। यहाँ का चार्ज 2Q, तो ये हो जाएगा। इसकी वजह से यहाँ पे पोटेंशियल निकालना था, KQ/R फॉर्मूला होता है कि चार्ज कितना 2Q अपॉन डिस्टेंस कितना, तो ये हो जाएगा √2L हो जाएगा। तो इसको छोड़ दो यहाँ पे। फिर C पॉइंट पे सिर्फ इसका पोटेंशियल नहीं आएगा, इसका भी आएगा। तो इसका कितना हो जाएगा, K चार्ज कितना Q अपॉन ये आ जाएगा डिस्टेंस कितना L। तो ये आपका VC का मिल गया। अभी उसी तरह से फिर क्या करेंगे, हम VD का पोटेंशियल निकालते हैं। तो VD के लिए क्या करना पड़ेगा, पहले इसका डायग्राम में बना देता हूँ। जब इसको उठा के वहाँ पे लेके गए हैं तो पहले डायग्राम बना लेते हैं। तो ये चार्ज कितना है यहाँ पे 2Q है, यहाँ पे चार्ज कितना है Q है। इसको जब यहाँ से वहाँ लेके गए हैं तो इस वक्त डायग्राम कुछ ऐसा बनेगा, ठीक है। ये आपका ये डिस्टेंस हो जाएगा √2L, ये L, ठीक है, और ये तो L था ही, ठीक है। उस पॉइंट का पोटेंशियल निकालना है ना, तो हमें निकालना है कितना, D पॉइंट का। तो VD इक्वल्स लिखते हैं। तो VD इक्वल्स टू पहले ना क्या करते हैं, A की वजह से, फिर आपका B की वजह से। तो A की वजह से चार्ज लिखते हैं, K चार्ज कितना 2Q, डिस्टेंस कितना L प्लस, ठीक है। B की वजह से वहाँ पे, तो B की वजह से जब वहाँ पे लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, K
Q अपॉन डिस्टेंस कितना √2L हो जाएगा, ये रहा, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, VC और VD मिल गया है तो हमें पहले क्या निकालना पड़ेगा, डेल्टा V निकालना पड़ेगा। तो डेल्टा V कैसे निकालते हैं, फाइनल माइनस इनिशियल। फाइनली कहाँ पे गया, D पे गया है, तो ठीक है, फाइनली हमारा D पे गया है तो VD माइनस VC करना पड़ेगा, तो VD माइनस VC करना पड़ेगा। तो VD कितना है, ये वाला है, रख दो, ठीक है। या तो मैं एक काम करता हूँ, मैं पूरा डायरेक्ट ही कर देता हूँ, ठीक है। तो वर्क डन इक्वल्स टू क्या हो जाएगा फॉर्मूला, Q डेल्टा V, ठीक है। चार्ज कितना Q, ठीक है, Q को Q रखो, डेल्टा V कितना निकालते हैं, डेल्टा V क्या करना पड़ेगा, VD माइनस VC। तो VD ये पूरा उठा लो, ठीक है, लिख देता हूँ एक स्टेप और, क्या दिक्कत है, VD माइनस VC, ठीक है। तो Q को Q रखो, VD कितना हो जाएगा, ये पूरा उठा के रखो, K 2Q अपॉन डिस्टेंस L प्लस, ठीक है, K Q अपॉन √2L, ठीक है, माइनस VC की बात करते हैं तो VC यहाँ से उठा लेते हैं, ठीक है। तो माइनस K 2Q अपॉन डिस्टेंस कितना √2L, ठीक है। फिर आपका KQ/L, तो माइनस बाहर आएगा तो उस पूरे में माइनस अंदर चला जाएगा, KQ/L, ठीक है, ये रहा, ठीक है। आई होप कि ये समझ में आ रहा हो आपको। VD की वैल्यू रखी, VC की वैल्यू रखी। अब उसमें से इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करना है, तो सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, तो उसको क्या करना, LL वाला एक साथ कर लो, √2 वाला एक साथ कर लो। तो इसमें से 2KQ में से KQ हटा देंगे तो ये बचेगा कितना, KQ बचेगा, तो ये आ जाएगा KQ अपॉन L। इसमें से इसको माइनस करेंगे, 2KQ/L, KQ/L, तो उसमें से 1KQ/L बचेगा, ठीक है, 1KQ/L बचेगा प्लस। अब इसमें से ध्यान देना, इसमें से ये वाला टर्म आपका बड़ा है, ठीक है, ये वाला छोटा है, तो इसमें से क्या आ जाएगा, माइनस KQ/√2L, ठीक है। LCM इसका लेंगे तो √2L आएगा, ये रहा, ठीक है। इसमें से ये छोटा है, ये बड़ा है, तो नेगेटिव का साइन आएगा, KQ/√2L, ठीक है। ये हमारा फाइनल आंसर आएगा, ये वर्क डन होगा, ठीक है। ये रहा आपका सॉल्यूशन इसका, ठीक है। आई होप कि ये समझ में आया। वापस से रिवाइज करता हूँ, वापस एक बार समराइज़ करता हूँ क्या किया है। इसमें से पहले VC का पोटेंशियल निकाला ये, ठीक है, फिर आपका VD का पोटेंशियल निकाला ये, फिर हमें पता है कि वर्क डन के लिए क्या करना है, वर्क डन इक्वल्स टू Q डेल्टा V होता है, तो फिर डेल्टा V के लिए VD माइनस VC कर लिया, ठीक है। तो VD ये रहा, VC ये रहा, दोनों को अपने फिर क्या करेंगे, माइनस करके वर्क डन निकाला है, ठीक है। सो ये रहा, फिर अगले सवाल पे चलते हैं, ठीक है। अब मैं थोड़ा सा चेंज करता हूँ टॉपिक।